भानगढ़ के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का सरपंच था भैरव सिंह। ताकत और सत्ता का नशा उसके सिर चढ़कर बोलता था। वो लालची था और हवस का पुजारी। गांव में एक सीधी साधी लड़की रहती थी, निर्मला। एक रात सरपंच की गंदी नज़र उस पर पड़ गई। निर्मला ने विरोध किया, चिल्लाई, भागने की कोशिश की, लेकिन ताकत के आगे उसकी आवाज़ दबा दी। सच ये था कि सरपंच ने उसे मारकर गांव के पास वाले घने जंगल में गाड़ दिया था। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी अचानक मरने लगे, खेतों की फसल सूखने लगी, रात में औरतों के रोने की आवाज़ें आने लगी। गांव वाले डर गए, लोग कानाफूसी करने लगे। ये सब निर्मला की आत्मा की वजह से हो रहा है। कई साल बाद शाम दिन का बेटा दिनेश गांव लौटा। शहर में पढ़ा लिखा, निडर और सच्चाई खोजने वाला। एक रात वो जंगल से गुजर रहा था। अचानक किसी ने उसका नाम लिया, दिनेश। उसकी रूह कांप गई, लेकिन वो भागा नहीं। तभी एक साया उसके सामने आया, सफ़ेद साड़ी, खून से सना चेहरा। वो थी निर्मला। निर्मला ने दिनेश को अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे सरपंच ने उसे मारा, कैसे उसकी लाश जंगल में दफना दी गई। दिनेश की आंखों में गुस्सा था। दिनेश ने गांव वालों को सच्चाई बताई। सरपंच के खिलाफ मोर्चा खड़ा हुआ। गांव की पंचायत में भैरव सिंह को सरपंची से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जंगल में सरपंच की लाश मिली। लोग कहते हैं निर्मला ने भूत बनकर उसका खून किया। अगली सुबह जंगल से निर्मला की हड्डियां निकाली गईं। पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। तभी पहली बार गांव में शांति लौटी। निर्मला को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी।